मॉन्स्टरवर्स एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसकी अब तक टोटल 4 मूवीज आ चुकी है और इसके अंदर दिखाया गया हर एक विलन जब भी हमें स्क्रीन पर दिखा है तब उन्होंने अपना डोमिनेंस क्रिएट किया है, चाहे बात हो म्यूटोस की, स्कल क्रॉलर्स की, किंग गिडोरा की या फिर बात करें लेटेस्ट विलन मेगा गॉडजिला की। इन्होंने जब भी अपना अपीयरेंस दिया है तब इन्होंने ये साबित किया है कि ये गॉडजिला या कॉन्ग के लिए एक बड़ा थ्रेट है और उन्हें हराने का पोटेंशियल भी रखते हैं और यही बात मॉन्स्टरवर्स के विलन्स को इतना खास बनाती है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको मॉन्स्टरवर्स के मोस्ट पावरफुल विलन्स की लिस्ट बताएंगे जो कि या तो हमें मॉन्स्टरवर्स की मूवीज में दिख चुके हैं या फिर फ्यूचर में आने वाली मूवीज में दिखने वाले हैं। ये लिस्ट कोई रैंकिंग लिस्ट नहीं है बल्कि इस लिस्ट के सारे कैरेक्टर्स को हमने रैंडमली पिक किया है, तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर आपको आपका फेवरेट विलन ऊपर नीचे दिख सकता है। तो अगर नए आ गए हमारे चैनल पर तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसा औसम कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्कल क्रॉलर्स को हमने सबसे पहले देखा था कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी के अंदर, जहां ये कॉन्ग के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। स्कल क्रॉलर्स हाईली इंटेलिजेंट और एग्रेसिव मॉन्स्टर्स हैं जो कि साइज में भी काफी बड़े और खतरनाक होते हैं और इन्हीं में से जिस स्कल डेविल का सामना कॉन्ग मूवी की एंड में करता है वो तो बाकी के स्कल क्रॉलर से भी बड़ा और पावरफुल होता है। स्कल आइलैंड पर जितने भी मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से स्कल क्रॉलर्स को सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। ये मॉन्स्टर्स होलो अर्थ में रहते हैं और कुछ टनल्स का यूज करके अर्थ के सरफेस पर आते हैं। कॉन्ग अपने जैसों में अकेला और आखिरी है और इसकी वजह भी ये स्कल क्रॉलर्स ही है, क्योंकि इन्होंने ही सालों पहले कॉन्ग के पेरेंट्स के साथ साथ कॉन्ग की पूरी स्पीशीज को खत्म कर दिया था। शिनोमुरा तो शिनोमुरा एक रेडियो एक्टिव पैरासाइटिक मॉन्स्टर है जो कि रेडिएशन को फीड करके सरवाइव करता है और पावरफुल बनता है। इसकी बॉडी स्नेक जैसी लंबी है और इसके पास स्कॉर्पियो जैसी टेल है। शिनोमुरा भी गॉडजिला और अदर टाइटन्स की तरह 250 मिलियन साल पहले अर्थ के सरफेस पर एग्जिस्ट करता था, लेकिन अचानक से हुए एक्सटेंशन इवेंट की वजह से शिनोमुरा अर्थ के अंदर गिर गया और तब तक वहीं रहा जब तक कि हिरोशिमा बॉम्बिंग ने उसे जगा नहीं दिया। पर आगे चलकर ह्यूमंस ने एटॉमिक बॉम्बिंग करके इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। वैसे अगर आप इस मॉन्स्टर की पूरी ओरिजिन और स्टोरी लाइन जानना चाहते हैं तो मैंने इसकी कॉमिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उस कॉमिक को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बायोलेंटे तो बायोलेंटे बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड काइजू है जिसे एक लैब एक्सपेरिमेंट से क्रिएट किया गया है। बायोलेंटे को क्रिएट करने के लिए ह्यूमन डीएनए, रोज फ्लावर और गॉडजिला के सेल्स को मिलाया गया, जिसके बाद उसे म्यूटेट किया गया जो बाद में इवॉल्व होकर बायोलेंटे में फॉर्म हो गया। बायोलेंटे साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। बायोलेंटे किसी दूसरे मॉन्स्टर की तरह अपने हैंड्स और लेग्स का यूज करके फाइट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये अपनी जड़ों और तनों का यूज करके अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है और अगर इसकी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो तो ये उसे बड़ी जल्दी रीजनरेट भी कर सकता है। मेगा किंग गिडोरा तो मेगा किंग गिडोरा एक मैकेनिकल टाइटन है जिसे उसके अंदर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैकेनिकल काइजू ग्रेविटी बीम्स फायर कर सकता है, लेजर बीम छोड़ सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। इनके अलावा ये एक फोर्स फील्ड क्रिएट करके एनर्जी अटैक से भी बच सकता है। मेगा गॉडजिला तो ठीक मेगा किंग गिडोरा की तरह मेगा गॉडजिला भी एक मैकेनिकल टाइटन है जिसे एपेक्स साइबरनेटिक्स ने क्रिएट किया था। एपेक्स ने मेगा गॉडजिला को क्रिएट किया था ताकि वो गॉडजिला और कॉन्ग के साथ साथ सभी टाइटन्स को मार दे ताकि अर्थ पर ह्यूमंस का डोमिनेंस बनाया जा सके। मॉन्स्टरवर्स में मेगा गॉडजिला सबसे पहले अपीयर हुआ था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अंदर, जहां इसे बनाने के लिए गिडोरा के एक हेड के साथ साथ होलो अर्थ की एनर्जी का भी यूज किया गया था, जिसके बाद ये इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि ये गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को ही अकेले बीट कर पा रहा था। मेगा गॉडजिला के पास मिसाइल लॉन्चर्स, थ्रस्टर्स और टेल ड्रिल जैसे पावरफुल एबिलिटी और अटैक्स थे और इनके अलावा ये प्रोटॉन स्क्रीम नाम की एक रेड एनर्जी बीम भी फायर कर सकता था, जिस बीम से इसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को ओवरपावर करके उसे एक्सट्रीमली डैमेज कर दिया था और एक फुल्ली ग्रोन स्कल क्रॉलर को भी 2 हिस्सों में काट दिया था। किंग गिडोरा तो मॉन्स्टर जीरो यानी किंग गिडोरा मॉन्स्टरवर्स का अब तक का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। ये 3 हेडेड मॉन्स्टर साइज के मामले में गॉडजिला से भी काफी बड़ा है और इसके विंग्स भी बैट की तरह काफी लंबे हैं। गिडोरा एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल काइजू है जो कि आउटर स्पेस से अर्थ को डैमेज करके उस पर रूल करने आया है। मॉन्स्टरवर्स में किंग गिडोरा सबसे पहले अपीयर हुआ था गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में, जिसके अंदर इसने अपनी अल्फा कॉल से सभी मॉन्स्टर्स को जगा दिया था, जिसके बाद ये अर्थ को डैमेज करने लग गया था। किंग गिडोरा एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। ये अपने बड़े विंग्स की हेल्प से फ्लाई कर सकता है और चाहे तो अपनी विंग्स के हाइपरटेंसाइल मसल टेंडर्स की हेल्प से हरिकेन फोर्स विंड्स को भी जनरेट कर सकता है। गिडोरा अपने तीनों हेड से ग्रेविटी बीम नाम की एक येलो बीम एनर्जी अटैक कर सकता है और ये बीम इतनी डिस्ट्रक्टिव है कि ये ह्यूमन से लेकर स्ट्रॉन्ग मेटल्स तक सब कुछ खत्म कर सकती है। और वैसे तो गिडोरा बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, पर अगर कभी से कोई डैमेज आए तो ये खुद को इंस्टेंटली रीजनरेट भी कर सकता है।
म्यूटो प्राइम। तो म्यूटो प्राइम को टाइटनस जिनशिन मुशी और ड्रैगन बीटल जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये जायंट मॉन्स्टर सबसे पहले अपीयर हुई थी गॉडजिला आफ्टरशॉक ग्राफिक नॉवल के अंदर, जहां ये बताया गया था कि ये भी गॉडजिला की तरह रेडिएशन को फीड करके सर्वाइव करती है। म्यूटो प्राइम बेसिकली एक फीमेल म्यूटो का मैच्योर फॉर्म है, जिसे अचीव करने के लिए एक फीमेल म्यूटो को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करना पड़ता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में कुछ डेवलपमेंट्स हो जाते हैं और वो म्यूटो प्राइम बन जाती है। म्यूटो प्राइम गॉडजिला स्पीशीज की नेचुरल प्रेडेटर है और ये अपनी लाइफ में गॉडजिला की स्पीशीज के बहुत से मेंबर्स को मार भी चुकी है। म्यूटो प्राइम गॉडजिला से साइज में भी काफी बड़ी है और उससे 50% हैवी भी है। ये मॉन्स्टर गॉडजिला से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और पावरफुल है। अंडर वाटर बहुत फास्ट स्विम कर सकती है और इसकी सोनिक रोड इतनी पावरफुल है कि उसके शॉक वेव्स गॉडजिला के टॉर्सो प्लेट्स को भी तोड़ चुके हैं। वैसे अगर आप इसकी स्टोरी लाइन को डिटेल से जानना चाहते हो तो हमने इसकी कॉमिक गॉडजिला आफ्टरशॉक को भी एक्सप्लेन कर रखा है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेस गॉडजिला। तो स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन बायोलेंटे से जुड़ी हुई है। गॉडजिला वर्सेस बायोलेंटे मूवी के अंदर जब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से बायोलेंटे को खत्म कर देता है, तब उसके खत्म होने के बाद उसके बॉडी के सेल्स हर तरफ बिखर जाते हैं और उसमें से कुछ सेल्स आउटर स्पेस में चले जाते हैं, जिसके बाद वो सेल्स एक ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं, जहां पहुंचकर वो सेल्स एक सुपरनोवा एनर्जी के साथ एक्सपोज हो जाते हैं और क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिजम्स के साथ मर्ज होकर स्पेस गॉडजिला में इवॉल्व हो जाते हैं। और अब क्योंकि स्पेस गॉडजिला का क्रिएशन गॉडजिला के सेल से ही हुआ है, इसीलिए ये गॉडजिला जैसा ही दिखता है और इसकी पावर्स भी गॉडजिला जैसी है। स्पेस गॉडजिला की बॉडी का कलर नेवी ब्लू है और इसके बैक पर 2 बड़े व्हाइट क्रिस्टल स्पाइक्स भी हैं। ये पावरफुल मॉन्स्टर कोरोना बीम फायर कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, टेलीकिनेसिस और ऑरा पावर्स यूज कर सकता है और अगर इस पर अटैक हो तो ये उससे बचने के लिए क्रिस्टल शील्ड भी क्रिएट कर सकता है। गाइगन। तो गाइगन भी किंग गिडोरा और स्पेस गॉडजिला की तरह आउटर स्पेस का मॉन्स्टर है। गाइगन एक साइबोर्ग एलियन मॉन्स्टर है जो कि बेहद ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। गाइगन को साइबोर्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी के बहुत से पार्ट्स मैकेनिकल फॉर्म में है। गाइगन की पावर लेवल्स का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी पहली मूवी गॉडजिला वर्सेस गाइगन के अंदर यही वो पहला मॉन्स्टर था जिसने गॉडजिला का खून निकाला था। गाइगन के हाथों और पैरों में शार्प हुक ब्लेड्स हैं और इसके स्टमक पर एक सर्कुलर आरी है जिनकी हेल्प से ये अपने किसी भी अपोनेंट को मैसिव डैमेज दे सकता है। और गाइगन भी गिडोरा की तरह ही दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उस प्लैनेट को अपने तरीके से रूल करता है। डिस्ट्रॉया। तो डिस्ट्रॉया एक क्रस्टेशियन काइजू है जो कि सबसे पहले दिखा था 1995 में आई गॉडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉया मूवी के अंदर। एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर की वजह से ओशन के अंदर एक क्रस्टेशियन में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से डिस्ट्रॉया क्रिएट होता है। डिस्ट्रॉया बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल मॉन्स्टर है। ये अपने बैटल में अपने क्लॉज से अटैक कर सकता है, अपनी चेस्ट से चेस्ट बीम फायर कर सकता है और अपने फोरहेड से एक एनर्जी ब्लेड भी प्रोजेक्ट कर सकता है, जो एनर्जी ब्लेड इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इसके अपोनेंट की बॉडी को भी काट सकते हैं। इनके अलावा ये अपने अपोनेंट के डीएनए को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। वैसे मॉन्स्टरवर्स की बात करें तो गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में मिलिट्री ने गॉडजिला और गिडोरा के ऊपर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से अटैक किया था और ये मॉन्स्टरवर्स में डिस्ट्रॉया के लिए एक प्रॉपर हिंट हो सकता है। तो बस आज की इस लिस्ट में इतना ही। आपको ये वीडियो और ये लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे कि मॉन्स्टरवर्स की आगे की मूवीज आएंगी या फिर नहीं, तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो और इस पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाओ और इस वीडियो को लाइक कर दो। एम करते हैं 3000 लाइक्स का। अगर लाइक एम पूरा होता है तो मैं इस टॉपिक पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। वैसे यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मुझसे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अब मैं मॉन्स्टरवर्स पर बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ। तो भाई इसका रीजन ये है कि मुझे मेरी मॉन्स्टरवर्स वाली वीडियोस पर टोहो और वार्नर ब्रोस की तरफ से बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम्स आ चुके हैं और इनकी वजह से मेरे चैनल पर काफी इफेक्ट पे पड़ता है। और अभी तो ये मुझे कॉपीराइट क्लेम ही दे रहे हैं, बट क्लेम ज्यादा होने के बाद ये मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हैं। इसीलिए जब तक कि कॉपीराइट का मामला थोड़ा शांत नहीं हो जाता तब तक आपको मॉन्स्टरवर्स की वीडियोस थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है आप आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो बस यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।